प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या मसीही लोग दीपावली मना सकते हैं? अगर हाँ, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा बनी रहे। दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार सांस्कृतिक दृष्टि से सामाजिक एकता और खुशी का भी संदेश देता है। कई मसीही अनुयायी सोचते हैं कि क्या इस पर्व में भाग लेना उनके विश्वासों के अनुरूप है। इस पर विचार करने से पहले ध्यान दें कि हर व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर निर्णय करता है। बाइबल की शिक्षाएं प्रेम, समर्पण और सेवा पर आधारित है। मसीही धर्म के प्रमुख त्योहार जैसे क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे विशेष अर्थ रखते हैं क्योंकि वे यीशु मसीह के बलिदान, जन्म और पुनरुत्थान की स्मृति में मनाए जाते हैं। मसीही धर्म किसी अन्य धर्म के त्योहारों को मानने से मना नहीं करता, पर यह जरूरी है कि हम अपने धार्मिक मूल्यों को बनाए रखें। दीपावली का सांस्कृतिक पक्ष जैसे दीप जलाना, खुशी मनाना और एकता का संदेश देना वह पहलू है जो हर व्यक्ति के दिल को छूता है। परंतु मसीही अनुयायियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उन धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहें जो उनके विश्वास के विपरीत हैं, जैसे मूर्ति पूजा और लक्ष्मी पूजा। दीपावली मनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। एक आमली थी धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखें। मसीही धर्म मूर्ति पूजा को वर्जित मानता है, इसलिए धार्मिक पूजा पाठ में भाग लेने के बजाय केवल सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हो। तो परिवार और सामूहिक एकता को बढ़ावा दे। दीपावली का संदेश परिवार और समाज के साथ जुड़ाव का है। मसीही अनुयायी इस सामाजिक पहलू को अपना सकते हैं, जिससे प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। 3. पर्यावरण और संसाधनों का ध्यान रखें। आतिशबाजी और अधिक खर्च करने से पर्यावरण और समाज को हानि पहुंच सकती है। मसीही अनुयायी दीपावली मनाते समय सरलता और जिम्मेदारी से इसका आनंद ले सकते हैं। 4. धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखें। दूसरों के विश्वासों का सम्मान करते हुए हम दीपावली के सांस्कृतिक पहलुओं में भाग ले सकते हैं। यह हमें एकता और सौहार्द का संदेश देने का अवसर देता है। अंततः दीपावली मनाना या न मनाना हर मसीही अनुयायी का व्यक्तिगत निर्णय है। यह पर्व यदि आपके लिए प्रकाश, खुशी और एकता का प्रतीक है, तो इसे सांस्कृतिक दृष्टि से अपनाना आपके लिए एक नया अनुभव हो सकता है। धार्मिक सीमाओं के भीतर रहकर मसीही अनुयायी इस पर्व का आनंद ले सकते हैं और समाज में प्रेम व शांति का संदेश दे सकते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं और चाहते हैं कि और लोग भी इस जानकारी को जानें, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रस्तावना। आज के इस विषय पर चर्चा में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मसीही लोग दीपावली का त्योहार मना सकते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक मत को समर्थन देना नहीं है, बल्कि उस संतुलन को समझना है जो धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान के बीच संभव हो सकता है। इस चर्चा में हम बाइबल की शिक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में दीपावली का महत्व समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मसीही अनुयायी कैसे इस सांस्कृतिक पर्व में भाग ले सकते हैं। दीपावली का परिचय और सांस्कृतिक महत्व। दीपावली, जिसे प्रकाश का त्योहार भी कहा जाता है, भारत में हर वर्ष व्यापक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का मूल उद्देश्य अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की विजय और अज्ञानता पर ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाना है। धार्मिक दृष्टिकोण से दीपावली का महत्व विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अलग अलग है। हिंदू धर्म में यह भगवान राम की अयोध्या लौटने का दिन माना जाता है, जबकि जैन धर्म में यह भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और सिख धर्म में इसे गुरु हरगोबिंद जी की मुक्ति का दिन माना जाता है। मसीही धर्म की शिक्षा और बाइबल का दृष्टिकोण। मसीही धर्म का मुख्य सिद्धांत यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। बाइबल में प्रेम, सहिष्णुता, दया और सेवा पर विशेष जोर दिया गया है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और सभी को प्रेम करना चाहिए। मसीही धर्म के मुख्य त्योहार जैसे क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे
न केवल मसीही समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दर्शाते हैं। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन है और उनके जन्म के साथ संसार को आशा और उद्धार का संदेश मिला। ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व है, जो मृत्यु पर विजय और नए जीवन का प्रतीक है। गुड फ्राइडे वह दिन है जब यीशु ने मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन त्योहारों में विशेष धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव है। मसीही धर्म और अन्य धार्मिक त्योहारों के प्रति दृष्टिकोण। मसीही धर्म में किसी भी अन्य धर्म के त्योहारों को मनाने का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। यह अनुयायियों की व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है कि वे किस तरह का निर्णय लेना चाहते हैं। यह जरूरी है कि मसीही अनुयायी अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करते हुए अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखें। दीपावली, जिसका सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है, न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस पर्व में घरों और गलियों को दियों और रंग बिरंगे लाइट्स से सजाया जाता है, जो अंधकार को दूर कर उजाले का प्रतीक बनते हैं। दीपावली का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व ऐसा है कि इसे कई लोग धार्मिक सीमाओं से परे भी मनाते हैं। मसीही अनुयायी दीपावली कैसे मना सकते हैं? एक धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी बनाए रखें। बाइबल में मूर्ति पूजा को वर्जित माना गया है। निर्गमन 20:3-5 में स्पष्ट कहा गया है कि तू मुझको छोड़ और किसी को ईश्वर मानकर उसकी पूजा न करना। इस कारण मसीही अनुयायी लक्ष्मी पूजा, मूर्ति पूजा या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से बच सकते हैं। इससे उनके धार्मिक विश्वासों पर कोई आंच नहीं आएगी और वे केवल सांस्कृतिक रूप से इस पर्व का आनंद ले सकते हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दीपावली मनाएं। दीपावली का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और प्रेम का प्रसार करना है। घर को सजाकर और परिवार के साथ समय बिताकर इस पर्व की खुशियां मना सकते हैं। इस तरह वे समाज और परिवार के साथ मिलकर एकता का संदेश दे सकते हैं और अपने दिलों में प्रेम और भाईचारे का भाव जगा सकते हैं, जो मसीही धर्म की शिक्षाओं से मेल खाता है। 3. पर्यावरण का संरक्षण। आधुनिक समय में दीपावली के दौरान आतिशबाजी का अत्यधिक उपयोग होता है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। मसीही धर्म हमें संसाधनों के सही उपयोग और पर्यावरण की देखभाल की शिक्षा देता है। इस वजह से मसीही अनुयायी दीपावली पर पटाखों के उपयोग से बच सकते हैं और इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मना सकते हैं। 4. वित्तीय साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। दीपावली के समय पर लोग अपने साधनों से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति में आ सकते हैं, जो कि समाज और परिवार पर आर्थिक बोझ डाल सकता है। बाइबल में मितव्ययिता और साधनों का सही उपयोग करने पर जोर दिया गया है। इसलिए मसीही अनुयायी दीपावली मनाते समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं और साधारण तरीके से इस पर्व का आनंद ले सकते हैं। 5. सहिष्णुता और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान बनाए रखें। मसीही धर्म हमें सभी लोगों और उनके विश्वासों का सम्मान करने की शिक्षा देता है। दीपावली मनाते समय मसीही अनुयायी अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ सम्मान और सहिष्णुता का भाव दिखा सकते हैं। इससे समाज में सामंजस्य और भाईचारे का माहौल बनेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन। मसीही अनुयायी दीपावली मनाने का निर्णय व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि वे अपने विश्वासों और धार्मिक आस्थाओं को सर्वोपरि रखें। दीपावली का सांस्कृतिक पहलू ऐसा है जिसे मसीही धर्म के अनुयायी भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह एकता, प्रेम और खुशी का प्रतीक है। दीपावली जैसे सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनकर मसीही अनुयायी एक समृद्ध अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यह न केवल उन्हें सामाजिकता के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और आदर भाव भी सिखाएगा। मसीही धर्म की शिक्षाएं प्रेम, सेवा और परोपकार पर आधारित है, जो दीपावली के उत्सव से मेल खाती है। समाप्ति। अंततः मसीही अनुयायियों के लिए दीपावली जैसे त्योहार को मनाना एक व्यक्तिगत निर्णय है। यदि इस त्योहार को केवल प्रकाश, खुशी और सामाजिक मिलन के प्रतीक के रूप में देखा जाए तो इसे मनाने में कोई हानि नहीं है, बशर्ते धार्मिक अनुष्ठानों से दूरी रखी जाए। इस तरह
मसीही अनुयायी अपने धार्मिक विश्वासों का सम्मान करते हुए सांस्कृतिक विविधता को भी अपना सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना आज के समाज की आवश्यकता है और दीपावली जैसे सांस्कृतिक पर्व में भाग लेकर मसीही अनुयायी प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दे सकते हैं। दीपावली का महत्व, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। दीपावली, जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, भारतीय समाज के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसका ऐतिहासिक महत्व विभिन्न धार्मिक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं में निहित है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का प्रतीक है, जब उनके स्वागत में नगरवासियों ने दीप जलाए थे। इसी तरह जैन धर्म में दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण का दिन माना जाता है, जबकि सिख धर्म में इसे गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का यह बहुआयामी स्वरूप दर्शाता है कि यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि समाज में सद्भावना, प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। इस पर्व का प्रकाश और अंधकार पर विजय का संदेश सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो हर वर्ग, धर्म और समुदाय को एकता के सूत्र में पिरोता है। मसीही धर्म में धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन की शिक्षा। मसीही धर्म का मूल सिद्धांत प्रेम, सेवा और सहिष्णुता पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन और बलिदान के माध्यम से मानवता को प्रेम और सेवा का संदेश दिया। बाइबल में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तू अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसा अपने आप से करता है। मत्ती 22:39। यह शिक्षा समाज में एकता, भाईचारा और पारस्परिक सम्मान की नींव रखती है। मसीही धर्म में मूर्ति पूजा निषिद्ध है, जो कि बाइबल के पुराने नियम निर्गमन 20:3-5 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसीलिए मसीही अनुयायी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से परहेज करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। दीपावली जैसे सांस्कृतिक त्योहार में शामिल होकर मसीही अनुयायी समाज के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपने धार्मिक मूल्यों को भी बनाए रख सकते हैं। दीपावली मनाते समय मसीही अनुयायियों के लिए विशेष विचार। मसीही अनुयायियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीपावली का उत्सव मनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, ताकि उनके विश्वासों का सम्मान बना रहे। 1. आध्यात्मिक ध्यान और प्रार्थना। दीपावली के अवसर पर मसीही अनुयायी प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इस तरह वे आध्यात्मिक रूप से इस त्योहार में भाग ले सकते हैं और प्रभु के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं। 2. दीप जलाना और सजावट करना। दीपावली पर घरों को दियों, मोमबत्तियों और रंगीन लाइटों से सजाने का रिवाज है। मसीही अनुयायी इस सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यह केवल प्रकाश और खुशी का प्रतीक है। दीप जलाकर अंधकार को दूर करना एक सकारात्मक संदेश है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है। 3. सामाजिक एकता और मिलन। मसीही अनुयायी दीपावली के अवसर पर अपने परिवार, मित्रों और समाज के अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर समय बिता सकते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश देना है। अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर मसीही अनुयायी इस पर्व को एक नए दृष्टिकोण से मना सकते हैं, जो कि उन्हें आपसी जुड़ाव का अनुभव प्रदान करता है। 4. अति खर्च से बचना। दीपावली के समय अक्सर लोग आर्थिक रूप से अत्यधिक खर्च करते हैं। मसीही धर्म में सादगी और मितव्ययिता पर जोर दिया गया है। बाइबल में मसीही अनुयायियों को सलाह दी गई है कि वे अपने साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। इसलिए दीपावली मनाते समय अति खर्च से बचें और सादगी से इस पर्व का आनंद लें। 5वां पर्यावरण संरक्षण। आतिशबाजी और पटाखों का अत्यधिक उपयोग दीपावली के समय होता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। मसीही धर्म में प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण पर जोर दिया गया है, इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मसीही अनुयायी आतिशबाजी से बच सकते हैं। 6. सेवा कार्य और परोपकार। मसीही धर्म में सेवा और परोपकार का विशेष महत्व है। दीपावली के अवसर पर मसीही अनुयायी गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं। यह सेवा कार्य उन्हें ईश्वर की सेवा के समान अनुभव देता है और समाज में उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति को भी दर्शाता है।
सांस्कृतिक विविधता को अपनाना, एक मसीही दृष्टिकोण। दीपावली जैसे त्योहार का सांस्कृतिक महत्व हमें विविधता और सहिष्णुता की याद दिलाता है। मसीही अनुयायी इस विविधता का सम्मान करते हुए सांस्कृतिक त्योहारों में भाग ले सकते हैं। इससे समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य का माहौल बनता है। मसीही धर्म की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हर व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, ईश्वर का सृजन है और हर किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। धर्म और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखना। धार्मिक और सांस्कृतिक संतुलन मसीही अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। जबकि मसीही अनुयायी अपने धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखते हैं, सांस्कृतिक त्योहारों में भाग लेना उन्हें समाज में एक सकारात्मक छवि बनाए रखने में मदद करता है। दीपावली जैसे त्योहार का सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने से मसीही अनुयायी एकता और भाईचारे के संदेश का प्रसार कर सकते हैं। इस संतुलन को बनाए रखते हुए मसीही अनुयायी दीपावली का त्योहार मना सकते हैं और सांस्कृतिक विविधता का आनंद ले सकते हैं। यह उनके लिए एक ऐसा अनुभव हो सकता है जो उन्हें अपने समाज और समुदाय के साथ जुड़ने का अवसर देता है। इस संतुलन के माध्यम से मसीही अनुयायी अपनी धार्मिक सीमाओं का सम्मान करते हुए एकता, प्रेम और सेवा का संदेश फैला सकते हैं। निष्कर्ष, अंततः दीपावली मनाना मसीही अनुयायियों के लिए एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक निर्णय है। यदि इस त्योहार को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मसीही अनुयायी इसे एकता, प्रेम और प्रकाश का प्रतीक मानकर मना सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रहते हुए वे दीपावली के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार दीपावली जैसे सांस्कृतिक पर्व मसीही अनुयायियों के लिए समाज में सहिष्णुता, प्रेम और एकता का संदेश देने का अवसर प्रदान करते हैं। मसीही धर्म की शिक्षाएं न केवल धार्मिक अनुशासन पर जोर देती हैं, बल्कि समाज में प्रेम, सेवा और सहिष्णुता के प्रसार का भी संदेश देती हैं। इसलिए दीपावली जैसे त्योहारों में शामिल होकर मसीही अनुयायी अपने धर्म और संस्कृति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समाज में शांति और प्रेम का संचार कर सकते हैं। आखिरी विचार, मसीही धर्म हमें दूसरों के प्रति आदर, सहिष्णुता और प्रेम का उपदेश देता है। दीपावली जैसे सांस्कृतिक पर्व में भाग लेकर मसीही अनुयायी इस उपदेश को एक नया अर्थ दे सकते हैं और समाज में एकता, सद्भावना और प्रेम का वातावरण बना सकते हैं। दीपावली का गहन अर्थ, व्यक्तिगत और सामुदायिक दृष्टिकोण। दीपावली का त्योहार केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अर्थ भी रखता है। इस पर्व का मुख्य संदेश है अंधकार से प्रकाश की ओर और बुराई पर अच्छाई की विजय। यह संदेश न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है। मसीही अनुयायियों के लिए दीपावली में भाग लेने का अर्थ केवल एक उत्सव में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जब वे अपने विश्वासों और मूल्यों को साझा कर सकते हैं। दीपावली का सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। दीपावली का पर्व हर धर्म और समुदाय में एक समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह न केवल परिवारों को एकत्रित करता है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी प्रोत्साहित करता है। मसीही अनुयायी इस पर्व को मनाते समय निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। 1. सांस्कृतिक समर्पण। मसीही अनुयायी दीपावली के अवसर पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद ले सकते हैं। वे इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे कि मिठाई बनाना, घर को सजाना और पारिवारिक मेलजोल में भाग लेना अपने समुदाय के साथ जुड़ने का एक साधन मान सकते हैं। 2. खुशियों का वितरण। दीपावली का पर्व खुशियों का पर्व है। इस अवसर पर मसीही अनुयायी जरूरतमंदों और गरीबों को मिठाइयां और उपहार देकर अपने दिलों में प्यार और सहानुभूति को बढ़ा सकते हैं। यह न केवल उन्हें खुशियों का अनुभव कराएगा, बल्कि समाज में प्रेम और एकता का संदेश भी फैलाएगा। 3. धार्मिक मूल्यों का सम्मान। दीपावली का पर्व मनाते समय मसीही अनुयायियों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने धार्मिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। इस पर्व के सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाते समय उन्हें अपने विश्वासों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। इस प्रकार वे एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।
दीपावली और आधुनिक समाज। आधुनिक समय में दीपावली का पर्व कई बदलावों का सामना कर रहा है। लोगों के जीवन शैली में बदलाव, तकनीकी प्रगति और शहरीकरण ने इस पर्व की पारंपरिक मान्यताओं को प्रभावित किया है। इस संदर्भ में मसीही अनुयायी निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देकर अपने मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। दीपावली के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के उपयोग के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मसीही अनुयायी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पटाखों के बजाय दियों और मोमबत्तियों के उपयोग को प्राथमिकता देकर एक सकारात्मक संदेश फैला सकते हैं। दोम सादगी का पालन। आधुनिक समाज में उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मसीही अनुयायी दीपावली मनाते समय सादगी का पालन कर सकते हैं। वे अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए इस पर्व का आनंद ले सकते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होगा। 3 आधुनिक तकनीक का समावेश। डिजिटल युग में मसीही अनुयायी सोशल मीडिया और अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग करके दीपावली के संदेश को फैलाने में सक्षम हैं। वे अपनी खुशियों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं, जिससे एक व्यापक समुदाय के बीच एकता और भाईचारे का अनुभव होता है। व्यक्तिगत निर्णय और धार्मिक स्वतंत्रता। दीपावली मनाने का निर्णय मसीही अनुयायियों के लिए व्यक्तिगत होता है। यह उनके विश्वासों, परिवार की परंपराओं और सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। उन्हें यह निर्णय लेते समय अपनी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि कोई मसीही अनुयायी दीपावली मनाना चाहता है तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1. अपने विश्वासों का सम्मान। दीपावली के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग न लेते हुए वे केवल सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार वे अपने विश्वासों का सम्मान करते हुए पर्व का आनंद ले सकते हैं। अन्य धर्मों का सम्मान। मसीही अनुयायी अन्य धर्मों के त्योहारों का सम्मान करते हुए दीपावली के सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाने के लिए खुला रह सकते हैं। यह विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। 3. सकारात्मक संदेश का प्रसार। दीपावली का पर्व प्रेम, एकता और सहिष्णुता का संदेश फैलाने का एक अवसर है। मसीही अनुयायी इस अवसर पर अपने विचारों और मूल्यों को साझा करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष। दीपावली का त्योहार मसीही अनुयायियों के लिए एक अवसर है जब वे अपने विश्वासों के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता का आनंद ले सकते हैं। यह पर्व एकता, प्रेम और सहिष्णुता का प्रतीक है, जो सभी धर्मों और समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। मसीही अनुयायी यदि दीपावली के केवल सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाते हैं और अपने धार्मिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो वे इस पर्व को एक समृद्ध और गहन अनुभव बना सकते हैं। दीपावली का पर्व न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अनुयायी इस पर्व का हिस्सा बनकर अपने जीवन में प्रकाश और खुशी का संचार कर सकते हैं और साथ ही वे अपने समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रकार दीपावली का त्योहार मसीही अनुयायियों के लिए एक ऐसा अवसर है जब वे अपने विश्वासों और आस्थाओं को लेकर एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह पर्व न केवल अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना को भी जगाता है। दीपावली का विस्तृत परिचय। धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। दीपावली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। दीपावली, जिसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में मनाया जाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह लोगों के जीवन में रोशनी, खुशी और सामाजिक एकता का प्रतीक है। दीपावली का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और इसके कई रूप हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं। 1. हिंदू धर्म में दीपावली। हिंदू धर्म में दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने और रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है।
इस दिन अयोध्या की जनता ने दीप जलाकर उनके स्वागत के लिए प्रकाश फैलाया। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। 2. जैन धर्म में दीपावली। जैन धर्म में दीपावली महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जैन अनुयायी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं। यह पर्व उनके लिए मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है। 3. सिख धर्म में दीपावली। सिख धर्म में दीपावली का पर्व गुरु हरगोबिंद जी की रिहाई के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन सिख अनुयायी स्वर्ण मंदिर में रोशनी जलाते हैं और एकता और भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। मसीही अनुयायियों का दीपावली के प्रति दृष्टिकोण। दीपावली का पर्व मसीही अनुयायियों के लिए एक संवेदनशील विषय हो सकता है। हालांकि मसीही धर्म में मूर्ति पूजा और कुछ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों को वर्जित माना जाता है, फिर भी दीपावली के कुछ सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह व्यक्तिगत विश्वासों, परंपराओं और परिवार के मूल्यों पर निर्भर करता है। मसीही अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण बातें। आर्य सांस्कृतिक समावेश। मसीही अनुयायी दीपावली का त्योहार मनाते समय सांस्कृतिक समावेश को ध्यान में रख सकते हैं। वे इस अवसर पर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों का अनुभव कर सकते हैं, बिना धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिए। 2. धार्मिक गतिविधियों से दूरी। मसीही अनुयायी दीपावली के धार्मिक अनुष्ठानों जैसे लक्ष्मी पूजा और मूर्ति पूजा से दूरी बनाए रख सकते हैं। यह उनके विश्वासों का सम्मान करते हुए उन्हें सांस्कृतिक पहलुओं का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। 3. सकारात्मक योगदान। दीपावली का पर्व मसीही अनुयायियों के लिए एक ऐसा अवसर है जब वे अपने समाज में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। वे जरूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं, उनके साथ खुशियां बांट सकते हैं और समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैला सकते हैं। दीपावली और पर्यावरण। आधुनिक समय में दीपावली का पर्व पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक बन सकता है। पटाखों के उपयोग से होने वाले प्रदूषण और ध्वनि की समस्या को देखते हुए मसीही अनुयायी पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। ये तो किसी आदमी की प्रदूषण से बचें। मसीही अनुयायी पटाखों के बजाय दियों और मोमबत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह पारंपरिक दीपावली की भावना को भी बनाए रखता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। दीपावली के दौरान मसीही अनुयायी अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। यह सादगी का प्रतीक है और समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाता है। 3. सामाजिक जिम्मेदारी। मसीही अनुयायी दीपावली के अवसर पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में शामिल होकर अपने समुदाय के लिए सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि खाद्य वितरण, शिक्षा का प्रसार और स्वास्थ्य सेवा में सहायता करना। दीपावली का सामाजिक पहलू। दीपावली का पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मसीही अनुयायी इस पर्व का आनंद लेने के साथ साथ निम्नलिखित सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं। 1. पारिवारिक एकता। दीपावली का पर्व परिवारों को एकत्रित करने का एक अवसर है। मसीही अनुयायी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इस पर्व का आनंद ले सकते हैं, जिससे परिवार में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। 2. मित्रता।